स्वयं पोषक क्षेत्र के अंतराल में मैं मुखिया हूं पंचायत का, मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया। इससे प्रतीत होता है कि जरूर कुछ न कुछ इसमें दाल में कुछ काला है। जब हम उसके यहाँ बिल्कुल ऐलान दे दिए हैं तब अलग से इन्फॉर्म करने की क्या ज़रूरत है? यानी पहले तो इन्फॉर्मेशन मिला नहीं मदरसा की आज समिति का गठन होने वाला है, मदरसा समिति का गठन होने वाला है, तो मुझे जानकारी नहीं हुआ। और नियमावली भी जो राज्यपाल का नियमावली है, जो बिहार गजट जो है 2022 का अधिनियम, उसके अनुकूल भी हम देखें नियमावली भी, तो उसमें लिखा हुआ था कि पोषक क्षेत्र के अंतराल में जो भी व्यक्ति है उन्हीं के द्वारा एक आम सभा करके, और जो भी मेंबर हो या सेक्रेटरी हो या जो भी उसमें मेंबर हो, सब कुछ आम पब्लिक द्वारा चुनाव करना है। तो ऐसे तो जानकारी ना, मेरे पोषक क्षेत्र के 2 वार्ड सदस्य हैं, 10 नंबर और 6 नंबर, उन लोग को भी जानकारी नहीं हुई है। और मैं इसी पोषक क्षेत्र में मैं एज ए मुखिया हूँ इस पंचायत के, तो मुझे भी कोई मदरसा द्वारा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है कि आज कोई गठन हो रहा है। मुखिया जी है, अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया तो क्या माना जाए यहाँ के पोषक क्षेत्र में जो लोग आते हैं उनको भी जानकारी नहीं दी गई होगी? जी जी बिल्कुल, यहाँ के पोषक क्षेत्र के लोग तो उतना संख्या में थे भी नहीं, यहाँ पे 5% लोग थे मुश्किल से। नहीं देने का कारण, जानकारी नहीं देने का कारण क्या होगा? अब नहीं देने का कारण हमारे जो प्रिंसिपल है सगीर हाफिजी जो है, उनके द्वारा ये सारा लीला रचा हुआ गया है। अब उनको ये स्वेच्छा से इनकी नहीं अनुमति है, उनकी मतलब इच्छा नहीं है कि स्वेच्छा से शांतिपूर्वक यहाँ कोई भी व्यवस्था कायम हो। वो चाहते हैं कि सारे व्यवस्था को भंग करके अपना जो है अपना दिमाग इस्तेमाल करके वो चाह रहे हैं कि अपना समिति का गठन हम अपना मर्जी से करा ले। इसीलिए अधिक से अधिक संख्या में बाहर के लोगों को इन्फॉर्मेशन दिया गया इनके द्वारा, और यहाँ एज ए मुखिया होने के नाते और हमको ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी अभी तक, तो समझिए कि आवाम को क्या देंगे इन्फॉर्मेशन जब पंचायत के मुखिया को जानकारी नहीं इस बारे में। नियमावली का जो बात कर रहे हैं आप, नियमावली के हिसाब से नहीं हुआ है जी, यही ना? जी जी, नियमों जो नियमावली है हाँ। उसके अनुकूल कोई भी काम नहीं हुआ है आज। चलिए, जो हुआ है अपना मर्जी के अनुसार किया गया है, इसलिए कि जब नियमावली के अनुसार करना था तो स्वयं पोषक क्षेत्र के अंतराल में मैं मुखिया हूं पंचायत का, मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया। इससे प्रतीत होता है कि जरूर कुछ न कुछ इसमें दाल में कुछ काला है इन लोगों में। उनका कहना था कि पूरा प्रखंड पोषक क्षेत्र में। प्रखंड कैसे पोषक क्षेत्र में हो जाएंगे? ये तो मदरसा हमारे पंचायत में है, ये बोर्ड है, ठीक है, तो इसका पोषक क्षेत्र क्या बोला जाता है? पोषक क्षेत्र अपना एरिया, अपना पोषक क्षेत्र, मतलब पोषक क्षेत्र इसको नाम क्यों दिया जाता है कि उसका जो पोषक का एरिया जो है क्षेत्र बनता है वही को पोषक क्षेत्र बोला जाता है। कि आप उसको एरिया में ले लीजिएगा तो आप कहिएगा पूरा भारत पोषक क्षेत्र हो गया। नियम के आलोक में कि जो मदरसा के लिए जमीन को डोनेट किया है उसको जो है मेंबर बनाया जाएगा, सदस्य बनाया जाएगा। तो 1923 में जब मदरसा कायम हुआ तो सकरू अंसारी जो औरैया के निवासी हुआ करते थे, उन्होंने 10 दूर जमीन दिया और जमीन देने के पश्चात ये मदरसा कायम हुआ। जब मदरसा कायम हो गई तो बहुत सारे लोग उसमें डोनेट किए। एक इस्लाम धर्म में डोनेट किया जाता है, चंदा दी जाती है, लेकिन जब उस मदरसे का नेव जब डाला गया उस समय मौजूद 10 दूर ही जमीन सकरू अंसारी औरैया के द्वारा तमन दी गई थी, और उस एवज में उन्हें वो जिंदगी के लिए तहसीलदार के रूप में नियुक्त की गई थी। 1975 में एक यहाँ पे बहुत बड़ी जलसा हुई थी। उस जलसा में 163 आदमी का, मैं उसको भी कागज आपके पास प्रस्तुत करूंगा, जिसमें लिखा गया है कि एक एक विशेष वर्ग के लोग 163-64 नाम है, जिसमें बाकी अन्य समुदाय के लोगों का नाम नहीं है। आखिर क्यों? वहीं से ये पॉलिटिक्स प्रारंभ है और आज भी है, और वही वर्चस्व आज भी कायम करने की प्रयासरत है। लगभग कितना लोग जो है होंगे जो मदरसे में जो अपना जमीन डोनेट किए हैं? डोनेट हम तो अभी हमें तब मेरे ख्याल से जब मैं कागज उठाया देखा तो एक सकरू अंसारी ही जो थे 10 दूर जमीन तावन किए थे मदरसा के वजह में कि दीनी तालीम की बात होगी और यह समाज के लोग पढ़ेंगे। चस के द्वारा कमेटी का फिर गठन किया गया है। मेरे समझदारी से हम लोगों की मंशा थी कि भाई इस कमेटी का गठन हो, पहले से प्रयासरत थे हम लोग। उस बिना पे कोई कार्रवाई आज नहीं हुई। जी ना, हम नहीं जा पाए हैं इसलिए कि वर्चस्व की माहौल देखे हैं, जो मान लेते हैं कि हमारे सर्कुलर के हिसाब से नहीं था, सर्कुलर से बाहर के लोग थे,
पोषक क्षेत्र के लोग नहीं थे, इसलिए मैं नहीं जा पाया हूँ। उसमें हमें अंदेशा था कि भाई झगड़ा भी हो सकता है, तो दीनी इदारा है, इसलिए मैं नहीं जा पाया। चलिए ठीक है। हमारा नाम है सगीर अहमद, मदरसा। मदरसा इस्लामी आदापुर मशरकी चंपारण। अच्छा, जैसे मदरसा में आज कमेटी के लोगों को आज चुनना था, तो क्या हुआ? कमेटी के लोगों को चुना गया मदरसा? हाँ, चुना गया है। कहाँ के लोगों को चुना गया है यहाँ औरैया, जमुनापुर, जमुभार, इनरवा, सिरसियाँ। अच्छा, ये भी आरोप है कि जो उसमें बिहार बजट में है कि पोषक क्षेत्र के लोग होना चाहिए, तो उसके आधार पर आप सब पोषक क्षेत्र है। हाँ, पोषक क्षेत्र क्या होता है, थोड़ा सा बताइए। पोषक क्षेत्र देखिए उस कई कैटेगरी में है। 1 से 5 तक अलग है, उसके बाद में 8 तक अलग है, उसके बाद इंटर तक अलग है। बिहार बजट तो हम लोगों का जो है पोषक क्षेत्र कम से कम 10 किलोमीटर। और आरोप है कि पोषक क्षेत्र का मतलब जो वार्ड 4 नंबर या 5 नंबर, 6 नंबर और 10 नंबर। ना, ऐसी बात तो नहीं है। आपने मुखिया जी को इन्फॉर्म किया था कि नहीं? यहाँ के क्या? वार्ड इसी वार्ड में है, वर्तमान के जो मुखिया है पोषक क्या क्षेत्र से लगता आते है? हैं, हाँ, हाँ। सबको इन्फॉर्म है, इन्फॉर्म किया गया। कोई ऐसा नहीं है जो इन्फॉर्म नहीं है। जब हम उसके यहाँ बिल्कुल ऐलाने दे दिए हैं, तब अलग से इन्फॉर्म करने की क्या जरूरत है? यानी कहने का मतलब है कि पोस्टर वगैरह आपने टांग दिया, साट दिया है, हाँ। साट दिया है। कहाँ ये स्पेशल करके कुछ हर गांव में, हर गाँव में लगा है। हर गांव में लगाए हैं। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि आप जिनको सदस्य चुना गया है अपने टोली से, उन लोग नेपाल से खास करके अपने आदमी को बुला करके लाए थे और अपना तादाद ज़्यादा दिखा करके वोटिंग करके चले। वो गलत कह रहे हैं। चलिए, ठीक है।